जबकि नहीं कुछ करे तो सुनने को मिल रहा है। हे गाइस, राधे राधे दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस, आज जो है कुछ बहुत ज़रूरी बातें जो है आप सबसे करनी बहुत इम्पोर्टेंट हो गई है। तो कल के रात के बारे में मैं बता देता हूँ आप सबसे कि कल हम लोग सिर्फ मुझे लगा था कि जैसे कि फ़ोन से बात हो रहा है, नॉर्मल बात हो रहा था। उसके बाद से धीरे धीरे बात जो है बढ़ते गया, और बात जब बढ़ते जाता है ना तो हीट ऑफ द मोमेंट जो भी वो चीज़ होता है, अब मेरे को बार बार एक ही चीज़ को बोला जा रहा था कि तुम अपना कर लो और अपना जो है घर से बाहर निकलो, एक रूम में बैठा रहता है। तो मैं इसका जस्टिफिकेशन जो है पिछले मतलब पहले वीडियो में भी दे चुका हूँ कि अभी हम लोगों को जाने में थोड़ा सा दिक्कत है। लेकिन उसके बाद भी मैंने रंजना को ये बात 2-3 दिन पहले भी बोला कि बोल रहे थे रंजना चला जाए यहाँ से, क्योंकि जहाँ आपका वैल्यू और इज्जत ना हो वहाँ से जाना ही सही रहता है। तो भी रंजना बोली कि अभी मेरा बाबू जो है वो 20 दिन या हम इनको बोले पहली बात कि नहीं अभी बच्ची छोटी है, बहुत पहले भी बोले थे चलने के लिए। तो हम बोले कि नहीं, उस वक्त मेरी मतलब मैं प्रेग्नेंट थी, तो मैं भाई कभी नहीं वो नहीं कि भाई नहीं मुझे घर और से चले जाना है गाइस या फिर आपको ऐसा। बता देते हैं कि रंजना लगभग मतलब प्रेगनेंसी से ही और अभी भी बहुत ज़्यादा जो है रोते रहती है। इसको इतना ज़्यादा टॉन्ट खाना सब कुछ मिल रहा है, लेकिन मैंने आज तक किसी चीज़ को जिक्र और किसी चीज़ को बताया नहीं। लेकिन खैर वो सब छोड़िए, वो सब एक बहुत ही बुरा समय था। लेकिन अभी भी जो है वो थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम है घर को लेके कि बाबू का जो है अभी आँख का भी थोड़ा दिक्कत हो रहा है। एक आँख का पहले हो रहा था, अभी थोड़ा सा सेकंड जो आँख है उसका भी थोड़ा सा आ रहा है। तो बात ये है, हाँ, बात कल का रिकॉर्डिंग का भी है। रंजना जो बात की थी उसमें इसको कुछ मतलब आइडिया भी नहीं था। बस ये क्या कि बच्चा को जैसे कि दूध पिला रही थी और मैं उस रूम में बैठा हुआ था, तब तक ये इस रूम में क्या हुआ बताओ उसके बाद। मुझे पहले वो फ़ोन करने लगी दीदी, पहले 3-4 बार फ़ोन की, 4 बार मैं नहीं रिसीव की क्योंकि मेरी बच्ची रो रही थी, मैं इसको दूध पिला रही थी। फिर बोले कि भाई आ रहा फ़ोन, तो मैं उठाती हूँ। उसके बाद वो उधर का मतलब बात बोलने लगी है। तो भाई ऐसा नहीं है कि वो मेरे पति ही सिर्फ बोले हैं, उधर से भी तो बहुत कुछ बोला गया, बट मैं वो सब बातें वीडियोज़ में नहीं रखी, मैं नहीं बोली। मैं चुपचाप, आप लोग भी देखे होंगे कि मैं बहुत कम बोल रही थी मैं, क्योंकि मुझे कुछ नहीं बोलना है, मैं नहीं बोलना चाहती कि भाई फिर वो ऊपर से मैं इनको भी बोल रही थी कि नहीं छोड़ दीजिए ये सब बात, टॉपिक हटाइए, बात मत कीजिए। मुझे भाई कुछ चीज़ें जो है मुझे भी बहुत बुरा लगी है, या फिर लगता भी है, ऐसा नहीं कि मैं इंसान वहाँ नहीं से हूँ। सामने डायरेक्ट और बोला जा रहा है कि तुम्हारे घर के लोग जो हैं। हाँ, इसमें तो भाई मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें मेरी फैमिली को कहाँ से लिया जा रहा है। और मेरा मेरे तुम क्या मायके कान भरती हो वैसे? भाई, मैं कान कसम क्या खा के बोल भरती, लो। कसम भी मैं खा रही हूँ। मैं कभी इनको आज तक कभी कुछ नहीं बोलती हूँ कि भाई आप ऐसा कीजिए वैसा कीजिए, क्योंकि मैं क्यों इनका कान भरूंगी और भाई। इसको अगर पता है, अगर आप लोग अगर मुझे बोल रहे हैं कि कान भरती है या ये चीज़ें करती है, तो भाई मैं आप सबको सच बोल रही हूँ। मैं बाई गॉड करके कसम खाकर मैं बोल रही हूँ, इनका कान मैं कभी किसी चीज़ के लिए नहीं भरती, या फिर मैं इनको नहीं बोलती। इनका जो डिसीजन रहता है ये खुद बोलते हैं, कहते भी हैं अपना, मैं इनको मना भी करती हूँ कि नहीं छोड़ दीजिए।
नहीं नहीं मत कीजिए, मत बोलिए, लेकिन ये बोलते कि नहीं तुम शांत रहो, हमको जो करना करना है, बाकी तुम कुछ मत बोलो। ऊपर से मैं इतना मतलब कि डर जाती हूँ ना, झगड़ा वगैरह कोई भी चीज़ होता है, कुछ भी होता है, तो मुझे भाई यही लगता है कि यार देखिए करेंगे तो ये, लेकिन बीच में मुझे सुनना पड़ेगा ये गाइस बात। इतना हद तक बोला जाता है कोई कोई बात और जो रही, अभी हम लाए नहीं है, यूट्यूब पे डाल ही नहीं सकते, मैं इतना इनको हद बहुत तक। मैं मना की हूँ कि मत आप डालिए ये सब, क्योंकि हमको खुद मतलब कि सुन सुन कर देख देख कर मेरा खुद एकदम जो ऐसा हो रहा है ना कि मैं क्या करूँ, मुझे खुद ही समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब हो क्या रहा है। और कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें हो रहा है तो उसके लिए जिम्मेदार मतलब मुझे ही ठहराया जा रहा है कि मैं करवा रही हूँ। वाह, लेकिन खैर कोई बात नहीं, राधा रानी ऑडियंस सब देख रही है। मैं तुम देख रही है, चाहे मैं यही बोलूँगी भाई, अगर मैं करवा रही हूँ ना तो उसके पनिशमेंट या सज़ा मुझे भगवान ज़रूर देंगे, अगर ऐसा करवा रही हूँ तो। लेकिन खैर मुझे कुछ नहीं बोलना है, मुझे इंसान अगर कोई बोल भी रहा है मुझे तो मैं चुपचाप सुन लूँगी, मतलब तुम सह कहाँ लूँगी। से बीच में आ गई हो? तुमको कौन मोहरा बना दिया यार? पता नहीं, मुझे सच बोले ना, मैं एक ही वर्ड बोलूँगी, मुझे शायद अगर बदनाम अगर मुझे करना ही है तो भाई अच्छे से कर लीजिए लोग, क्या हम लोग खुशी 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 है। खुशी हम बदनामी सह लेंगे, लेकिन भाई ये झूठा और लेकिन ये अगर हम। एक बात और भाई, ये बात याद रखना, अगर हम अपने पे या हम बताने पे आ गए कि क्या तुम लोगों में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, आई जो भी नकाब है 1 सेकंड में हट जाएगा। लेकिन फिर भी मैं पूरा कंट्रोल करूँगा और यही बोलूँगा कि यार कितना प्लानिंग करते हो तुम लोग। ऑफलाइन बात हो रहा था तो ऑफलाइन रहने देते यार, तुम लोग रिकॉर्डिंग करके डालते हो भाई, कुछ भी कर रहे हो। और रहा सवाल बच्चे का बोलने का, तो इसमें चलो मैं ऑडियंस से इनको भी माफ़ी मांगता हूँ मैं इनको भी कि बोली, अगर बच्चे बच्चे को को, लेकर लेकिन बोले ना, ये मैं इनको लेकिन खुद इसका बोली थी कि रीज़न अब हमको अब समझ में आया कि मुझे ज़बरदस्ती मुंह में उंगली डाल के बुलवाया जा रहा था। तुम किया क्या है 5 साल में, तुम किया क्या है, तुम खाली घर में रहता है, तुम किया क्या है, तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास क्या है। तो मैं भी बोल दिया कि मेरे पास तो है, तुम्हारे पास क्यों नहीं है, बस ये लाइन था। और उसके बाद से फिर बात बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया, और एक एलिगेशन ये भी बताया जा रहा है कि मैं मारा पीटी किया हूँ भाई। कुछ भी अगर ऐसा हुआ रहता तो भाई कहीं ना कहीं कुछ तो दिखता, लेकिन मारा पीटी और मिट्टी कुछ नहीं हुआ था। मैं बता देता हूँ, देखिए ये मेरा फ़ोन था, हम इससे बात कर रहे हैं, ठीक है। बात कर रहे थे तो तक क्या हुआ कि हम स्पीकर पे रख के बात कर रहे थे, जैसे उस रूम में बैठे थे, ये रंजना इस रूम में थी। तो पापा क्या किए कि मेरा फ़ोन तोड़ने के लिए आए कि दे दे इन्हें फोड़े फोड़े। तो हम क्या किए थे कि पकड़े हुए थे, हम फ़ोन नहीं छोड़े थे। तब तक क्या हुआ कि पापा बोले कि छोड़ो इसको, फ़ोन तोड़ेंगे हम, क्योंकि अभी थोड़ा मेरा सिचुएशन ऐसा नहीं है कि हम अभी फ़ोन टूट जाए, वो भी इतना महंगा फ़ोन तो मैं ले पाऊँगा। तो मैं बोला कि नहीं पापा छोड़िए, उसका सब ऐसे कर दिए। और बाकी मतलब मम्मी पापा मतलब और भी सब लोग आके खींचने लगे। तो हम बोले यार ये हो क्या रहा है। फिर मैं फ़ोन को अपना खींचा, तीनों आदमी जो थे वैसे ही कर रहे थे। तो हम बोले कि हमको फ़ोन नहीं देना था, बाकी इससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ था। लेकिन इसको भी लंबा चौड़ा करके घींचतान करके बढ़ाया जा रहा है, मतलब कुछ भी हो रहा है। लेकिन ठीक है, सब बात आप लोग को जब लाना ही है ऑफ, मैंने जो ऑफ कैमरा बात होता है वो भी ऑन कैमरा डाला जा रहा है, जबकि हम कुछ डाल नहीं रहे। लेकिन आपके पास अगर मैं बोलना शुरू कर दूंगा कि आपके इर्द गिर्द इतना इतना चीज़ किया गया है, ये ना मतलब आप लोग एक चीज़ नोटिस करना कि रंजना को लेके चाहे किसी से भी किसी का भी कंट्रोवर्सी हो, लेकिन रंजना को आज तक जलन सिर्फ यहीं से शुरू हो गया है कि आज तक किसी ने भी रंजना के लेके ये नहीं बोला कि रंजना कुछ भी गलत करती है या कुछ। ये यही बात खटक रहा है उन लोगों को कि रंजना कैसे शरीफ हो गई, साफ हो गई, इसलिए क्यों ना चलो इसको ही फंसा देते हैं, इसी को बलि का बकरा बना देते हैं। तो पर मैं बता दूं, बलि का बकरा बनाने से पहले अगर हम अपने पे आ गए तो बलि का बकरा तो बनोगे ही लोग, लेकिन इतना ज़्यादा सॉरी। चलिए गाइस, बाद में बात करते हैं अब थोड़ी देर के बाद। अभी मम्मा क्लीन कर देती है। दोनों दोनों में आने लगा। बाबू तुम दवा लगा रही हो ठीक से ना? दवा लगा रही हूँ। काजल की तरह लगाई थी कल, तो ये दोनों में क्यों आ रहा है अब? ब्लॉक भी डाल रहे हैं। दोनों सट गया है। आंखों आंखों खोलो तो
धीरे धीरे खोलो। बेबी को कहाँ है? आँख ही नहीं खोल रहा है उसका, सट गया है। ड्रॉप डालो तो पहले। दोनों में डलाया था अंदर अच्छे से। तो गाइस रही बात फ्लैट की, तो ये भी बोला जा रहा है कि मैं बोली उनको फ्लैट के लिए कि नहीं हम लोग ऊपर आ जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पास ऑप्शन भी आया था, जैसे कि अभी छठ पूजा था, उस वक्त भैया भी बोले थे कि ये रूम और भैया का रूम, दोनों रूम या तो तुम लोग ले लो, नहीं तो मैं ले लेता हूँ। मम्मी उसके बाद हाँ बेटा, बेबी उठी के दिया। हाँ तो या फिर ऊपर वाला फ्लैट तुम दोनों ले लो, नीचे वाला हम लोग ले लेंगे, क्योंकि सामान भी बहुत ज़्यादा हो जा रहा था और कंजस्टेड हो जा रहा था। तो ये मतलब पहले भी बोला गया था, तो हम इनको बोले कि नहीं, ये भैया भी बोले कि सोच लो, सोच समझ कर तुम लोग बोलो लेना है कि नहीं लेना है। तो हम उस वक्त हाँ, तो उस वक्त ये मुझसे बोले नहीं, ये मुझसे बोले भी कि तुम क्या बोल रही हो करना, तो हम बोले कि नहीं चाहिए अभी एक रूम हम लोग पैसा के का लिए। भी कुछ बात हुआ हाँ था। पैसा का भी प्रॉब्लम हुआ था, मतलब देने- प्रॉब्लम नहीं, पैसा देने का बात। का हाँ। तो हम लोग तो बोले हम रहने बोले कि दीजिए। नहीं अभी नहीं, क्योंकि अभी ऑलरेडी थोड़ा प्रॉब्लम भी है और नहीं एक रूम में हो जा रहा है बेटा। अरे वाह, तो ये चलिए सब guys, सारी अभी बातें आंटी आ हैं। गई हैं बाकी सब मसाज गाइज के मैं इनको रूम के लिए कभी मैं इनको वो नहीं बोले कि बाबू आप रूम फ्लैट ले लीजिए चाहे हम लोग रहेंगे उसमें, मेरा तो कभी इसमें वो नहीं रहा कि फ्लैट के लिए। हालांकि ये बोलते भी हैं कि चलो चलते हैं ऊपर, चलो ले लेते हैं या फिर बाहर चलो, तो हम इनको खुद मना करते हैं कि नहीं अभी हम नहीं जाएंगे कहीं, रूम एक रूम में ठीक है, मैनेज कर ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। लेकिन फिर भी खैर गाइस, अगर आप लोग को यही है कि अगर मैं साथी हूँ ये हूँ तो सही, कोई बात नहीं है, आप लोग मुझे बोल दीजिए, मुझे कोई वो नहीं है। क्योंकि जब अगर इंसान के नज़र में मैं वो चीज़ें हो जा रही हूँ, आप लोग बोल दे रहे हो, तो फिर मुझे, क्योंकि मुझे देखो, मुझे ये है ना तकलीफ़ बस इतनी बात की होती है कि मैं वो चीज़ें नहीं करती और इंसान सामने वाला बोलता है ना, तो लगता है थोड़ा। लेकिन खैर कोई बात नहीं है, मैं बस यही बोलूँगी कि आप लोग को मेरे बारे में जो सोचना है, जो बोलना है बोल सकते हैं आप लोग के लिए फ्री है, बोल सकते हैं। और क्या।